हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना साथियों। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना। पिछले 2 लेक्चर में हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में बातचीत करी थी। ठीक है ना। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं हेलो एल्केन के विरचन या निर्माण की विधियों के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। ठीक है ना। छोटे छोटे वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। आ जाइए जल्दी सभी लोग और अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। चलो अभी फिलहाल शुरू करते हैं और समझते हैं हम लोग पहले तरीके को कि हेलो एल्केन के विरचन या निर्माण की विधियों का सबसे पहला तरीका है एल्केन के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? एल्केन के द्वारा। ठीक। अब सबसे जरूरी चीज तो ये है ना कि आप देखो, मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी है पहले से ही, ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं होगा इसलिए ध्यान रखेंगे। फिलहाल समझते हैं पहले कि एल्केन किसे कहा जाए। तो हमें पता है ना, इस आर को हम लोग क्या कहते हैं? एल्क शब्द से बोलते हैं। और अगर इस आर के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया ये, ठीक, ये किसका फॉर्मूला है? तो बोलोगे आप भैया एल्केन का फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो बस इसी एल्केन के फॉर्मूले से हमें क्या बनाना आना चाहिए? बोलोगे हमें हेलो एल्केन बनाना आना चाहिए। ठीक। यानी कि हमें पता है कि आर से, किससे? आर से हमें क्या बनाने की कहानी सीखनी है? आर एक्स बनाने की कहानी को सीखना है मेरे भाई। ठीक है ना। तो बस यही चीज है, धीरे धीरे सीखते हैं। कैसे सीखेंगे जरा ध्यान रखना। तो पहले कह रहा है एल्केन के हेलोजनीकरण। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक नाम बता दिया उसने, क्या? हेलोजनीकरण मेरे भाई। ठीक है ना। अब हेलोजनीकरण क्या चीज है, तो इस चीज को समझना। तो हेलोजनीकरण का मतलब सीधा सा ये होता है कि भैया हमें हेलोजन के साथ में क्या करानी है? अभिक्रिया करानी है। ठीक है ना। अब हेलोजन आपके पास में क्या है? तो मैंने कहा क्लोरीन होता है, ठीक है ना, ब्रोमीन होता है, इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक। ये हमारे पास में क्या होते हैं मेरे भाई? हेलोजन होते हैं। ठीक है ना। अब हेलोजन आप देख लीजिए, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक। इनकी हमें क्या करानी है? हेलोजनीकरण अभिक्रिया करानी। बहुत आसान सा काम है मेरे भाई। ठीक है। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना। ठीक है ना। अभी मैंने कहा आपसे, देखो कह रहा एल्केन की ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से हमें चीजें जो है ना क्या प्राप्त हो जाते हैं? हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, ये अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं देने वाले हैं, ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है ना। मैंने कहा मेरे पास में ये एक एल्केन है, ये एक क्या है मेरे भाई? एल्केन है। ठीक। अब इस एल्केन की मैंने कहा आपसे कि हेलोजन के साथ में क्या करा दी जाए? अभिक्रिया करा दी जाए। ठीक। तो सबसे पहले हमने इस अभिक्रिया को किसमें कराया? अंधेरे में कराया। किसमें कराया? अंधेरे में कराया मेरे भाई। ठीक। बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को। ठीक। जब रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? अंधेरे में कौन किसी को पसंद करता है क्या? मैंने कहा आप ही से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मान लो। ठीक है ना। कि जरा सोचो कि आपके घर में भाई बहन या दीदी की किसी की शादी हो रखी होगी कभी ना कभी। ठीक। तो उसको देखने वाले आएंगे, अगर उनको 2 कमरे में अंधेरे में बैठा दिया जाए मान लो, ठीक है ना, ठीक है ना, भाई को और जिसको भी है ना, तो आप समझ सकते हो कि भाई क्या एक दूसरे को पसंद कर पाएंगे क्या? जरा सोच करके देखो। ठीक है। बोलेंगे यार पता ही नहीं चल रहा कि क्या कहानी है ना, दिख ही नहीं रहा सामने वाला कैसा है। अब वो पुराने जमाने की बात थोड़ी ना थी कि यार पता चल रहा है, शादी के बाद में ही पता चल रहा है कि यार घर में बारात आ गई तभी लड़की वाले लड़के का चेहरा देखे, है। तो वो सारी चीजें होती है मेरे भाई कि वो पुराने जमाने चले गए। ठीक। अभी तो क्या करना पड़ता है? सबको फेस टू फेस देखना पड़ता है, आपस में बातचीत करनी पड़ती है। और अभी तो लव मैरिज का भी बड़ा ट्रेंड चल रखा है ना कि यार प्रेम करो फिर शादी करो, है ना। तो वो सारी चीजें हैं मेरे भाई। ठीक है। तो ये सब देखना पड़ेगा ना आपको कि भाई अंधेरे में तो कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। कि करना किसमें पड़ेगा? तो बोलोगे प्रकाश की उपस्थिति में करानी पड़ेंगे रिएक्शन। ठीक है। तो अभी अंधेरे की कहानी तो यहाँ पर बनने वाली नहीं है। तो अभी अपन क्या करते हैं? इनको प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो बोल देना भैया प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक। अब प्रकाश की उपस्थिति में आप प्रकाश कैसा भी ले सकते हो, सूर्य का प्रकाश ले लो या जो भी है। ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब करना क्या है मेरे भाई? तो अब देखो ध्यान से, इस आर का इस हाइड्रोजन के साथ में बहुत बेहतर बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहले जरूरी काम तो ये है कि ये बॉन्ड टूटना चाहिए। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटा इसका मतलब रिएक्शन आगे होने वाली नहीं होगी। जब तक नया बॉन्ड बने, जब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक नया बॉन्ड कोई बनने वाला नहीं है मेरे भाई। ठीक। ये केमिस्ट्री बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखाती है, आपके जीवन जीने के तरीके को सिखाती है कि कैसे कैसे लोग आजकल चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भैया कि पुराना वाला बॉन्ड पहले ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ही नया बॉन्ड बनना
पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के बीच में आपको क्या करानी पड़ेगी, लड़ाई करानी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में लड़ाई कर लेंगे तो इनका बॉन्ड आपस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई, बोलोगे हाँ। अच्छा, यही सेम कहानी तो इनकी भी है, इन्होंने भी तो ध्यान से देखो ना, एक्स और एक्स के बीच की भी तो सेम कहानी है मेरे भाई, ठीक है ना। भैया दो ही तो हेलोजन है आपके, अब इनके बीच में भी तो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक, और कसमें खा रखी हैं साथ में जीने की मरने की, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया ना तो फिर दोस्ती तो टूटना तय है ही मेरे भाई, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ध्यान से कि अब इन दोनों के भी क्या कर देना, बीच में ब्रेक कर देना, ठीक है ना। और ये बात अच्छे तरीके से समझ देना, ठीक है। किसी ने बड़ी प्यारी सी लाइन कही है क्या, कि तुम याद तब करते हो, कि तुम याद तब करते हो जब करने को ना हो कुछ भी, तुम याद तब करते हो जब करने को ना हो कुछ भी, और कहते हो तुम्हें इश्क है हमसे, मतलब कुछ भी है। यही सेम कहानी मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इन दोनों की आपस में क्या हो जानी है, लड़ाई, ठीक। तो अब देखो ध्यान से मेरे भाई कि ये वाला जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, X के साथ में चला जाएगा। तो आपने बाहर होने वाली चीजें भी देख ली कि भैया जो आपको बाहर होने वाली चीज मिली वो क्या मिली, बोलोगे भैया HX मिला, ठीक। उसके बाद इस R के साथ में कौन आ जाएगा मेरे भाई, ये X आ जाएगा। तो बस हमें यही चाहिए था मेरे भाई कि हमें क्या बनाना है, RX बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है ना। बन करके तैयार हो गया कि नहीं हो गया, बोले हाँ, समझ में आ गई कहानी, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल की तरफ, जो बहुत बेहतर सा एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, मेथेन से क्लोरोमेथेन, क्या बनाने की बात कर रहा है आपसे, मेथेन से क्लोरोमेथेन बनाने की बात कर रहा है। या कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा आपसे कि कैसे प्राप्त करोगे, मेथेन से क्लोरोफॉर्म, मेथेन से क्लोरोफॉर्म भी बनवा सकता है आपसे। और कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेरे भाई ये तीन तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में निपटा दूंगा, ये बात समझ लो ध्यान से, बशर्ते फोकस रखना है बोर्ड की तरफ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अब अगर यहाँ पर आ ही गए हो पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो एक जुनून, एक जज्बे के साथ में यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आलस में बिल्कुल नहीं बैठना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बताऊं उसको नोट भी करते जाना है ना। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि सारी चीजें आपको तैयार करनी है, और उसके लिए आपको खुद के नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है वो बात ठीक है, लेकिन उससे पहले भी जरूरी चीज है कि पेन कॉपी लेकर के बैठो, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे उनको पहले जल्दी से कहीं ना नोट कर ले करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी देखो ध्यान से। अच्छा, और क्या पूछ सकता है, तो पूछ सकता है आपसे क्या कि भैया कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, क्लोरोमेथेन से क्लोरोफॉर्म, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। आपको बस एक तरीका याद रखना है कि भैया किसी की भी अब क्रिया करानी है, प्रकाश की उपस्थिति में करानी है, ठीक है ना, क्योंकि अंधेरे में तो हमें है पता भी नहीं चलता है, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं जरा ध्यान से इस चीज को, और जिस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा पहले स्टेप की कहानी समझना कि मेथेन से क्लोरोमेथेन बनाते हैं। अब मेथेन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या होता है, तो बोलोगे CH4 भैया, ठीक। अब CH4 में से याद रखना क्या पूछा गया, क्लोरोमेथेन। तो जहां X है मेरे भाई वहां पे क्या ले लेना, आप Cl2 ले लेना, ठीक। उपस्थिति में आपने अच्छे तरीके से पता है कि हमें क्या लेना है, प्रकाश ले लेना। उपस्थिति में क्या ले लेना है, प्रकाश ले लेना है, ठीक। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बोले भैया हम तो प्रकाश लिख देंगे, ठीक है ना। तो उपस्थिति में क्या ले लेना, आपने प्रकाश ले लेना है, ठीक। अब क्या करो कि अभी देखो कॉन्सेप्ट ऊपर मैंने लिख दिया, इसमें तुम्हें कुछ भी वैसा नहीं लिखना है जो समझने में थोड़ी तकलीफ देना। अब आपको ये एज्यूम कर लेना है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक यहाँ से Cl निकालेंगे, और अपन बाहर क्या कर देंगे, HCl, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ओके। अब क्या बचा, तो बोलोगे यार इधर CH3 बचा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इधर पे क्या बचेगा, CH3, और इधर पे एक क्या बचा, Cl बचा। इन दोनों को आपस में क्या कर देना, मिला देना, बस बन चुका आपका क्या, क्लोरोमीथेन, ठीक। तो ये थी पहली कहानी। लेकिन हमसे पूछा है मेथेन से क्लोरोफॉर्म बना करके दिखाओ, मेरे भाई आगे चलते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है ना। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया CCl4, ठीक। ऐसे ध्यान रखेंगे, ओके। चलो, अभी जैसे इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे साइड में किनारे यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। लिख लेना है, तो क्या बोलोगे भैया, इसका नाम तो हमको लिख के दे दिया है क्वेश्चन में, लेकिन एक बार और लिख लेते हैं। तो बोलोगे भैया क्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे भैया, इसी सेम चीज को उठा करके यहाँ पे ले आओ मेरे भाई, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको, तो बोलोगे CH3Cl। अब इसकी एक बार दोबारा फिर से
क्लोरीन के साथ में ही अब क्रिया करा दो मेरे भाई, ठीक है ना। उपस्थिति में आपको फिर से क्या ले लेना है, तो बोलोगे भैया प्रकाश ही लेना है, ठीक है ना। तो प्रकाश यहाँ पे ले लेंगे उपस्थिति में, ठीक। अब क्या करेंगे, चले अब फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, किसको चिपका दो, Cl को चिपका दो। तो फिर से आप देखोगे कि यहाँ पे जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या होगी मेरे भाई, HCl बाहर हो जाएगा, ठीक। अब इधर पे क्या बचेगा, तो आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे बचेगा CH2 और उसके बाद में देखो क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल आ गए, तो आप बोलेंगे भैया 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए आकर के। इसी एक इकलौते कार्बन से क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल जुड़ गए आकर के, तो आप बोलेंगे भैया 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए आकर के, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कैसे जुड़ गए, तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया CH2, एक अपन ने कहा Cl इधर चिपका दो, एक Cl इधर चिपका दो, ठीक। इसी एक कार्बन से दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ठीक। अब बोले इसका नाम क्या लिखना है, तो नाम लिखने के लिए जरा ध्यान से देखना। अब देखो कितने मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, तो बोलोगे भैया 2 दिख रहे हैं हमको, ठीक। तो 2 के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई। Cl के देखो कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 2 के लिए मैंने क्या पढ़ा रखा आपको, डाई। तो डाई हो जाएगा, ठीक। और Cl को आप क्या बोलते हो, तो बोल देना भैया क्लोरो। तो डाई क्लोरो, एक कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे मेरे भाई, मेथेन बोल देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो बनने वाली चीज है वो क्या बन गया, डाई क्लोरो मेथेन हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं भाई तीसरे स्टेप की तरफ फटाफट से, ठीक है ना। अभी हमको क्लोरोफॉर्म नहीं मिला, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमको रास्ता रोकना नहीं है, चलते ही जाना है ना, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है, ठीक है ना। चल मुसाफिर चल, है ना, जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक चल, ठीक। तो क्या बोलोगे, CH2 और इधर पे क्या है मेरे भाई, Cl2 प्लस। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, फिर से दोबारा किसके साथ करा दो, क्लोरीन के साथ में करा दो, ठीक। उपस्थिति फिर से वही सेम कंडीशन की आपको मेरे भाई क्या लेना पड़ेगा, प्रकाश की उपस्थिति ही लेनी पड़ेगी, ठीक। अब प्रकाश की उपस्थिति ली तो फिर से यहाँ से क्या निकालो, एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से क्या निकालो मेरे भाई, क्लोरीन निकालो, ठीक। तो जब वो काम करोगे तो आप देखोगे कि फिर से जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर हो जाएगा मेरे भाई, HCl बाहर हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचेगा, तो बोलोगे भैया इधर बचा CH, एक इधर Cl बचा, दोनों सबको साथ में लिख देंगे एक साथ चिपका करके, तो बन जाएगा CHCl3। जरा देखो क्या क्लोरोफॉर्म नहीं बन गया आपका, क्या जरा सोच करके बताओ। बोलोगे हाँ भैया क्लोरोफॉर्म तो बन गया हमारा, ठीक। अच्छा अभी भी मत रुको, अभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, थकने की जरूरत नहीं है, ठीक। अभी बहुत कुछ है ना, अभी 2-2.5 महीने पड़े हुए मेरे भाई, आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना, और दौड़ना पड़ेगा साथ में मेरे, ठीक है, क्योंकि अब चलने जैसा रेंगने जैसा काम नहीं है। तो अब इसी क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिर से किसके साथ करा दो भाई, क्लोरीन के साथ में करा दो, ठीक। अब फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति ले लेनी, सारे काम प्रकाश की उपस्थिति में करने, अंधेरे में चोरी छुपे कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ठीक है ना। दुनिया को दिखा के करेंगे कि हम ये कर रहे हैं, समझ रहे ना, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन मेहनत क्या करनी है, चुपचाप करनी है, शांति से करनी है, ठीक है ना, मेहनत दिखा करके नहीं करनी मेरे भाई, ठीक है। बंद कमरे के अंदर बैठ जाइए, ठीक है ना, और जान लगा दीजिए अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अब कम पढ़ने से, थोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है मेरे भाई, ठीक। अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर, जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक। दुनिया भर से हर एक मोह माया को त्याग दीजिए, आपका फोन और आप एक कमरे के अंदर बंद हैं, और आपकी कॉपी और आपका पेन आपके साथ में है, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई चौथी पांचवी चीज आपके आसपास भटकनी भी नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। फोन भी यूज करना है तो केवल और केवल पढ़ने के लिए यूज करना है मेरे भाई, ठीक। बाकी कुछ मत काम करो आने वाले 2-2.5 महीने के लिए, ठीक। अब आने वाले 2-2.5 महीने के लिए अगर आप फोन को गैर जरूरी कामों के लिए यूज नहीं करोगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन अगर 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 अपने अगर अभी भी गैर जरूरी कामों के लिए आप अपने फोन को यूज कर रहे हो, ठीक है, कमरे में बंद बैठ करके, तो फिर समस्या हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से मेरी, मैं एक बड़ा भाई के नाते आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, ठीक है ना, क्योंकि बिना मेहनत के इस जीवन में, इस धरती पे किसी को कुछ नहीं मिला मेरे भाई, ठीक है ना। ये बात मान लो अच्छे से। मैं आपको हर रोज यही समझा करके जाता हूँ कि केवल और केवल अभी सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, ठीक, और कोई जरूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपके बहन, हर छोटा बड़ा भाई आपसे उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है कि मेरा भाई भी मोहल्ले में मेरा नाम करेगा, गांव में मेरा नाम करेगा, जिले में मेरा नाम करेगा, ठीक है ना भाई। तो उस उम्मीद को चकनाचूर होने मत दीजिए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, एक बंद कमरे में बैठ करके बस आने वाले 2 ही तो महीने बचे हुए मेरे भाई, ठीक है ना, दिसंबर जनवरी, बस उसके बाद में तो पेपर ही शुरू हो जाने, ठीक। तो इन 2 महीने के लिए अपने आप को बंद कर लो ना, थोड़ा सा घर वालों के बारे में भी सोच करके पढ़ने लग जाओ,
चीज़ें बहुत बेहतर कर जाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी समय है मेरे भाई पढ़ने का, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अभी देखते हैं, तो क्या करना है मेरे भाई, जो एक इकलौता H बचा हुआ उसको भी निकाल के फेंक दो यहाँ पे, किसके साथ में, तो बोलोगे HCl के साथ में। तो यहाँ पे देखा आपने कि क्या बाहर हो जाना है, अब बोलोगे भैया HCl बाहर हो जाना है। अब इधर पे केवल कार्बन बचा, एक इधर पे क्या बचा, Cl बचा, तो टोटल Cl की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, 4 हो गई। तो अब CCl4 को क्या बोलते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। चीजें क्लियर होने के लिए मेरे भाई, ठीक है, ऐसे समझना है, कहाँ टफ है चीजें, ठीक, कितनी तो प्यारी है, कितनी आसान है ना। तो ये ध्यान रखना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। चले भाई, अब देखते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल और कैसे कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं हर वो चीज पॉसिबल चीज जो आपके एग्जाम में पूछी गई है उन सभी चीजों की मैं यहाँ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक। बशर्ते आप ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक, अपने दोस्तों के साथ में भी साझा करिए ताकि उनका भी भला हो सके, है ना। और दूसरी चीज कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको इंग्लिश के भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इंग्लिश की भी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। वहाँ पर हमारा ग्रामर का सिंथेसिस टॉपिक चल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। और मैंने आपको वहाँ पर सिंथेसिस टॉपिक के, ठीक है, 2 एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दी है, ठीक। आज एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलती रहेंगी, ठीक। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, उसका भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा, है। चलिए अभी देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एथेन से क्लोरोएथेन मेरे भाई, ठीक। अब एथ में मैंने कितने कार्बन आपको बता रखी है, तो आप बोलोगे भैया 2 कार्बन आपने बताए थे, ठीक। तो 2 कार्बन बताए थे ना, तो ऐसे फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक। अब इनके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो यहाँ पर भी CH3 लिखना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर भी CH3 लिखना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, जवाब आएगा भैया एथेन का हो गया, ठीक। अब इस एथेन में ध्यान रखना, अब क्रिया किसके साथ में करानी, पूछा क्या क्या है, तो बोलोगे भैया क्लोरो, तो क्लोरीन के साथ अब क्रिया करा देनी है, ठीक है ना भाई। उपस्थिति में आपको क्या करना है, प्रकाश ले लेना है, ठीक। अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं, चोरी छुपे कोई काम नहीं, ठीक, जो भी होगा खुले में होगा, है ना। अब क्या करना भाई, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालो, इस Cl को चिपका दो, बाहर क्या हो जाएगा भाई, तो बोलोगे HCl हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचेगा आपके पास में, तो बोले भैया इधर तो CH3 है, इधर पे बचा CH2, और एक इधर पे क्या बचा, Cl बचा, बन गया क्लोरोएथेन, ठीक है। ऐसे बात समझनी है भाई, ठीक। अब क्या कह रहा है, प्रोपेन, तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे भैया प्रोप में आपने बताया था 3 कार्बन होते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये रिएक्शन आपको समझ में बहुत आसानी से आएंगी अगर आपने IUPAC पढ़ ली है। तो मैंने 2 क्लास दी है केवल IUPAC की, ठीक है ना। जा करके देखिए चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी दोनों क्लासेस, ठीक है, तो उनको देखिए। तो अगर आपने केवल प्लेलिस्ट तैयार, मतलब वो दोनों IUPAC के वीडियो तैयार कर लिए तो समझ लेना बस हो गया कहानी, ठीक। आप फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे, अगर आप फॉर्मूले बनाना सीख गए, मैं वादा करता हूँ कि आपको रिएक्शन में सिखा दूंगा बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो इस तरीके चीजों को ध्यान रखना, चीजें क्लियर, बोले हाँ भैया, ठीक। अब किसके साथ अब क्रिया करा देनी है, तो बोल देना भैया क्लोरीन के साथ में करा देनी है, ठीक। ऐसे क्लोरीन के साथ अब क्रिया करा देना। उपस्थिति में क्या ले लेना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया उपस्थिति में तो अपन प्रकाश लेंगे, है ना। तो प्रकाश की उपस्थिति लेने के करना कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक। इस वाले कार्बन से एक Cl हाइड्रोजन निकालो, एक Cl को चिपका दो सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, तो बोले HCl मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। अब क्या बचा, तो इधर पे देखना ध्यान से क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे भैया इधर पे CH3 बचा, इधर पे क्या बचा, CH2 बचा, इधर पे भी क्या बचा मेरे भाई, CH2 बचा, ठीक। तो एक इसके साथ में क्या चिपका दो, Cl चिपका दो, हो गया क्लोरोप्रोपेन। बताओ कोई समस्या है क्या, है ना। ऐसे चीजें समझनी है मेरे भाई, ठीक है। चीजें बहुत आसान है, चीजें नहीं है कठिन मेरे भाई, ठीक। बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, है ना, तभी कहानी बनेगी। अब देखो ये कितना बेहतर क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, कह रहा प्रोपेन से ही हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए और 2 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए, है ना। ये ध्यान रखो, देखो जैसे ये प्रोपेन लिखा हुआ है तो इससे क्या पूछ दिया, क्लोरोप्रोपेन, लेकिन इसमें कह रहा हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए और उसके बाद में 2 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए। तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, जो मैंने सिखाया बस उसी पे काम करना है। देखो ध्यान से, प्रोपेन, तो प्रोप में कितने कार्बन चाहिए होते हैं, तो बोलोगे भाई हमको 3 कार्बन चाहिए। प्रोप में कितने कार्बन चाहिए, तो बोलोगे भैया हमको तो 3 कार्बन चाहिए, ठीक। और तीनों के बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, CH3 CH2, और इधर पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, CH3 लिखना पड़ेगा, ठीक। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करा देनी है, तो बोलेंगे भैया क्लोरीन के साथ में करा देनी। एक बारी बड़ा ध्यान से समझना, ठीक। यहाँ पे प्रकाश ले लेना, ये लिख लेना आप, है ना। अब क्या करेंगे, जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से, है ना। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक। पहले क्या करो कि 1 कह रहा है तो 1 नंबर, देखो ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया और ये 3 नंबर कार्बन हो गया, ठीक। अब इस 1 नंबर वाले कार्बन से आप एक हाइड्रोजन निकालो, एक इसको चिपका दो Cl को, ठीक। तो तुम देखोगे कि भाई इस तरीके से बाहर जो होने वाली चीज है वो क्या बाहर हो जाएगा, तो जवाब आएगा भैया HCl। अब क्या बचा आपके पास में, तो बोलोगे ये पूरी चेन लिख दो पहले। तो आपने ऐसे लिख दिया यहाँ पर क्या कि CH3, इधर पे लिख दिया CH2,
फिर इधर पे आपने क्या लिख दिया CH2 और इधर पे आपने क्या चिपका दिया Cl। तो ये तो 1 नंबर की कहानी हो गई। बोले हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक। लेकिन हमसे ये भी पूछा गया कि हमें 2 नंबर में भी जोड़ करके दिखाओ। तो बोले ये क्या करना कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक। अब इसमें एक बारी और 2 से गुणा करा दो, एक बारी और 2 से गुणा करा दो। जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है ना। अब आप जब 2 से गुणा कराओगे तो जरा एक चीज को फोकस करो बड़े ध्यान से कि यहाँ पर भी कितने से कराना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। इस बारी तुम इलेक्ट्रॉन देखो, पहली बारी में तुमने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला, 1 नंबर वाले कार्बन से, और इस बारी कहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो मेरे भाई, 2 नंबर वाले कार्बन से निकाल दो, ठीक। तो 2 नंबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ में चला जाएगा। तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, एक HCl मिल जाएगा। मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए इसके, 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक। अब 2 नंबर से निकाले हो तो शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। तुम बोलोगे भैया CH3, इधर बचेगा CH, देखो CH2 था, एक निकल गया तो क्या बचेगा CH, और इधर पे क्या बचेगा CH3 बचेगा। और इधर ही पे आप क्या जोड़ देना अपना Cl क्यों लगा रहे हो ना मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। जहां जहां मैंने Cl लिखा है वहां वहां आप क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो क्या पूछा गया है, ब्रोमो पूछा गया है, ठीक है ना। मैंने क्लोरीन के साथ करा दी, इसलिए मेरे यहाँ पे जो भी बना 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया और इधर पे 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ब्रोमीन के साथ अब क्रिया करा देनी, बाकी सब कुछ सेम है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, ठीक। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, जो गलती हमसे हुई है वो गलती आपसे भी हो सकती है। तो इस गलती को सुधार करना है और ध्यान से समझ लेना है कि भैया हमें किसके जो पूछा गया है उसके साथ क्रिया करानी, ठीक है। मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो आप क्या बोलेंगे भैया कि हमें ब्रोमीन के साथ क्रिया करानी है। तो जब आप ब्रोमीन के साथ कराएंगे तब आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। चले आगे, अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि भैया दूसरा तरीका क्या है क्या बनाने का। तो बोलोगे भैया हेलो एल्केन, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलो शुरू करते हैं इसकी भी कहानी को, देखते हैं जरा। इसके भी बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट है, मजा ही आ जाएगा आपको पढ़ करके, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करा मेरे भाई, एल्कीन द्वारा, एल्कीन किसे कहते हैं ये चीज समझ लो, ठीक। तो देखो एल्कीन में देखो ईन का साउंड आ रहा, और जहां जहां मेरे भाई ईन का साउंड आता आपको क्वेश्चन में क्या दिखाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब क्या करा, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया। मतलब क्या करना है कि भैया जो भी एल्कीन होगा इसकी हमें किसके साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड किसको बोलते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे HX को। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक का मतलब होता है इन दोनों को आपस में हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कह रहा योगात्मक अपक्रिया द्वारा मोनो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। तो आपको मेरे भाई एक चीज ये समझनी पड़ेगी क्या, कि यहाँ पर आपको रूल समझना पड़ेगा। किसका रूल समझना पड़ेगा, तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मेरे भाई मार्कोनिकॉफ। क्या नाम था, मार्कोनिकॉफ नाम था, ठीक है ना। देखो जैसा कि मैंने लिख रखा मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक। तो जो आपने HX ले रखा है ना मेरे भाई, हाइड्रोजन हैलाइड ले रखा है, उसमें से जो आपके पास में देखो इन्होंने 2 बातें सिखाई हमें, ठीक। कितनी बातें सिखाई, 2 बातें। कौन कौन सी, पहली बात इन्होंने ये सिखाई कि भैया इसमें से जो हाइड्रोजन है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये बात है। दूसरी चीज क्या सिखाई, बोले जो इसमें हैलोजन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ध्यान से, हैलोजन जब इनकी आपस में लड़ाई होगी ना, तो कह रहा हैलोजन मेरे भाई वहां जाएगा जहां पर आपको हाइड्रोजन कम देखने को मिलेगा, ठीक। ये जो कहानी है ये किसकी कहानी है, मार्कोनिकॉफ के नियम की कहानी है, ठीक। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है मेरे भाई क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। किसका नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। बोले वो कब लगाना है, तो वो तब लगाना है जब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है, तो कहता कुछ भी नहीं है, जरा ध्यान से देखो, जैसा वो था वही वो। तो हाइड्रोजन वहां चला जाएगा जहां पे हाइड्रोजन, इस बार ध्यान रखना मेरे भाई कैसा होगा, कम होगा। और जो हैलोजन है वो वहां चला जाएगा जहां पे मेरे भाई हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। बस इतना सा अंतर है, लेकिन ये अंतर कब दिखाना है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अब एक चीज और ध्यान रखना कि भैया इसमें आपको पेरोक्साइड की क्या लेनी पड़ेगी मेरे भाई, उपस्थिति लेनी पड़ेगी, ठीक। बोले ये क्या बला है पेरोक्साइड, तो मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है पेरोक्सो नाम की जगह, तो ऐसे उसको पेरोक्सो बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्सो बोलते हैं, ठीक। अब इस पेरोक्सो के साथ में एक देखो इधर माइनस है, एक इधर माइनस है, डबल का माइनस का चार्ज होता है, ठीक। तो मैंने कहा इसका एक बॉन्ड इधर बना दिया जाए, एक बॉन्ड इधर बना दिया जाए तो खत्म हो जाएगा, ठीक। और मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर भी क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक। तो ये जो बनने वाला फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, H2O2, और इसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। अब वैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको नोट करनी पड़ेगी, है ना। चले
तो इतनी सी चीज मेरे भाई समझ लो ध्यान से कि मार्कोनिकॉफ क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, बस और सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, जरा देखो वहां पर मैंने सब कुछ नोट्स में लिख भी रखा है क्या, भैया हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और हेलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। ठीक, ये कब की बात है, तो बोलोगे भैया ये तब की बात है जब हमें मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। ठीक, उसके बाद कह रहा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, तो कह रहा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और हेलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक, बोले ये कब लगाना, जब एंटी मार्कोनिकॉफ का ये कब लगेगा, तो जब पेरोक्साइड की उपस्थिति ली जाएगी। ठीक है ना, अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैंने कहा मेरे भाई आपके पास में ये इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड हर एक जगह आपको दिखेगा मेरे भाई। ठीक, क्वेश्चन में डबल बॉन्ड दिखेगा आपको। अब इसकी क्रिया आपको किसके साथ में करानी है, तो बोल देना भैया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। ठीक है ना, अब इन दोनों के बीच के ये क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है मेरे भाई। क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। ठीक, अब डबल बॉन्ड जो ये लगा हुआ है ना, ये इतनी आसानी थोड़ी ना टूट जाएगा, इसको भी टूटने में समय लगेगा मेरे भाई। ठीक है ना, और ये टूटता तभी है जब किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, ये बात ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो पहले आपने क्या करना है, इसका मेरे भाई एक ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करना है। ठीक, तो एक बॉन्ड ब्रेक होते ही इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली, इस वाले कार्बन का भी खाली। ठीक, अब ये दोनों आपस में क्या कर ले मेरे भाई, आपस में लड़ाई कर ले, है ना, बोले हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर। ठीक, तो अब इनमें से जो ये मेरे भाई हाइड्रोजन है, अब वो हाइड्रोजन वहां जाएगा, क्योंकि देखो इसमें मेरे भाई कुछ भी नहीं लिख रखा मैंने ना, तो मार्कोनिकॉफ के नियम के हिसाब से बना देते हैं। तो अगर हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है मेरे भाई, देखो इसके पास में 2 है, इसके पास में 1 है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जाकर। ठीक, फिर कह रहा है हेलोजन वहां जाएगा मेरे भाई जहां पे आपको हाइड्रोजन क्या दिख रहे हैं, कम दिख रहा है। ठीक, तो अब अगर आप शकल बना करके लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे RCH सिंगल बॉन्ड, इधर हो जाएगा मेरे भाई CH3, और जो हेलोजन था वो कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, 2 नंबर में आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अब ये पहचान क्वेश्चन में कैसे करनी है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपसे कह दे कि भैया आपको हेलोजन जो है 2 नंबर में जोड़ने की बात करें, तब तक आपको लगाना है मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक, लेकिन यही कहानी कह दे कि भैया हेलोजन को कितने नंबर पे लगा दो, 1 नंबर में लगा दो, तो यही सेम कहानी क्या कर देना मेरे भाई, उल्टा कर देना आप। ठीक है ना, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लग जाएगा। ठीक, कैसे, जरा ध्यान देना मेरे भाई। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता कि ऊपर ले लो पेरोक्साइड, क्या ले लो मेरे भाई, पेरोक्साइड ले लो। ठीक है ना, मैंने ऐसे कह दिया ऊपर क्या ले लो, पेरोक्साइड ले लो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपके, जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, टेंशन कतई मत लो। अब मैंने कहा पेरोक्साइड ले लो, तो जैसे ही आपने पेरोक्साइड लिया तो जरा समझ लो ध्यान से कि तुरंत इसमें जो है ना बवाल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, और वो बवाल ये हो जाएगा कि दोनों लड़ाई करेंगे भैया कहाँ किसको जाना है, तो डिसाइड करेंगे कौन भैया, एंटी मार्कोनिकॉफ जी। ठीक, वो क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन को वहां भेज दो जहां हाइड्रोजन कम नजर आ रहा हो, तो इधर देख लो मेरे भाई, इधर पे कम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बोले हाँ भैया। ठीक, और उसके बाद हेलोजन को वहां भेज दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा नजर आ रहा है मेरे भाई, ठीक, इधर ज्यादा नजर आ रहा, बोले हाँ समझ। तो ऐसे जोड़ देना, बस खत्म सी कहानी। ठीक है ना, तो ये है कहानी अच्छे से, मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्या करना है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा एथीन से ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, दोनों एक ही नाम है। अब कह रहा एथेन, तो एथ में मेरे भाई ध्यान रखो कार्बन कितने लेने चाहिए आपको, तो बोलोगे भैया 2 कार्बन लेने चाहिए। ठीक है ना, बीच में क्या लगा दोगे, ठीक है ऐसे सिंगल। अब देखो इन का साउंड आ रहा है, तो इन के साउंड के लिए आपको डबल बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा बीच में। ठीक, बोले हाँ पहले पड़ेगा। अब इनके 4 बॉन्ड पूरे कर दो, तो इधर भी 2 लिख दो, इधर भी 2 लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कहानी होगी किसकी मेरे भाई, एथीन की। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि क्या बनाना है, ब्रोमो बनाना है। इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, है ना। अब ब्रोमो बनाओगे तो आप जहाँ पे HX लेते थे वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, HBr लेना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक, ये ध्यान रखना। अब क्या करो, देखो अभी इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक है, कुछ लिख रखा, बोले कुछ नहीं लिख रखा, तो चलो मार्कोनिकॉफ का नियम लगा देते हैं। ठीक, आपने यहाँ पर लिख देना एम रूल, ऐसे लिख देना, समझ जाएगा एग्जामिनर कि किसकी बात करनी है। ठीक, अब एम रूल क्या कहता है कि भैया हाइड्रोजन वहां भेजो जहाँ ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे तो देख लो दोनों में बराबर बराबर दिख रहे हैं। तो जब बराबर दिख रहे तब तक तो कोई समस्या नहीं, कैसे भी करके बना देंगे सही ही बनेगा हमारा। तो यहाँ पे आप लिख देना CH3, यहाँ पे आप लिख देना CH2, और इधर पे लिख देना मेरे भाई क्या, Br। ठीक, तो ये तुम्हारा बन करके तैयार हो जाएगा क्या, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। ठीक, तो ये पहला एग्जांपल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, हटाते हैं इसको। ठीक है ना, अब देखते हैं दूसरी चीज। अब दूसरा एग्जांपल भी समझ लो ध्यान से, कितने नंबर में जुड़वा दिया आपसे, बोले 2 नंबर में। पहले इसका फॉर्मूला बनाओ, देखो मेरे भाई क्या लिखा, प्रोप। प्रोप में आपने अच्छे तरीके से सीख रखा कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो बोलोगे भैया प्रोप में तो 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है।
कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है मेरे भाई, ठीक 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है, बोले समझ में आ गया, ठीक। अब 3 में देखो, इसमें एक में इन का साउंड आ रहा, तो आप एक जगह पे क्या लगा देना, डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक। अब इनके बॉन्ड भर दो आकर के, तो आप इस तरीके से बॉन्ड पूरे कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया मेरे भाई किसका, प्रोपेन का। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आईयूपीएसी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ठीक। जिस टाइम अगर आपको आईयूपीएसी तैयार हो गए, वो दोनों क्लासें आपने तैयार कर ली, मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन बनाना ना आए तो मैं तो बताना आकर के भैया ये चीज अभी भी नहीं पल्ले पड़ रही है, समझ रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना। फिलहाल अब क्या करना है मेरे भाई, तो इसमें आप क्या कर दो, देखो पूछा गया है बेटा ब्रोमो, क्या पूछा गया, ब्रोमो। तो फॉर्मूला मैंने अभिक्रिया किसके साथ में करानी पड़ेगी, HBr के साथ में, ठीक है ना। अब आपसे 2 नंबर में कह रहा, तो आप समझ ही कह चुके होंगे कि हमें यहाँ पे रूल कौन सा लगा देना है, तो बोल देना भैया मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा भाई कि H को वहां भेज, देखो इन दोनों के बीच से एक बॉन्ड तो हमें वैसे ही ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लो हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक बचा इधर खाली उधर खाली, तो क्या कर दो आकर जोड़ दो आकर के, ठीक। तो देखोगे भाई क्या कि यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, CH3, और इधर पे क्या मिल जाएगा, CH, इधर पे आपको मिल जाएगा CH3, ठीक। अब जो आपका बचा हुआ है ना Br, वो मेरे भाई कहाँ आ जाएगा, बीच वाले के पास में जाएगा। अब देख लो जरा ध्यान से, ये 2 नंबर में जुड़ गया, कैसे पता चला, बोले 1 2 3। नाम लिखना भी आपको तभी आएगा जब आईयूपीएसी आपने पढ़ रखे होंगे पीछे, ठीक। 2 नंबर में जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन की चेन को मेरे भाई क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। आगे चलते हैं, कहानी को समझते हैं, ठीक। देखो अब फिर से वही सेम कहानी की, प्रोपीन कह रहा ना आपसे, तो इस बार तो आपको पता चल ही चुका ना कि फॉर्मूला क्या हो सकता है ना, ऐसे ये फॉर्मूला मेरे भाई आपको फिर से लिख लेना है, ठीक। अब इसकी कहानी को थोड़ा समझना पड़ेगा। कह रहा 1 क्लोरोप्रोपेन, पहले तो क्लोरो कह रहा तो HCl के साथ करा दो, ठीक। लेकिन अब 1 नंबर में जोड़ रहा है आपसे ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, पेरोक्साइड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पेरोक्साइड लिख सकते हैं, ऊपर आपको, नीचे आपको क्या लिख देना है मेरे भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी एम रूल, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर एंटी एम। चीजें क्लियर हो जाएंगी, बोले हाँ। अब एंटी एम रूल क्या कहता है, तो पहले तो आपने ये बॉन्ड ब्रेक करा देना, बोले हो गया। अब कह रहा H को वहां भेजो जहां H कम हो, तो ऐसा हो जाएगा CH3 CH2। देखो जरा ध्यान से, इधर पे कितना H है आपके पास में, एक है, एक और आ गया, कितना हो जाएगा 2। इधर पे CH2 है, तो इधर पे भी CH2 लिख दो, ठीक। अब इस CH2 के साथ में कौन आ जाएगा मेरे भाई, तो बोला Cl आ जाएगा, ठीक। हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, हो गया काम, ठीक। देख लो जरा ध्यान से, नंबरिंग करोगे तो इधर से तो करोगे 1 2 3, 1 नंबर में Cl जुड़ गया, अपन की कहानी के लिए, ठीक। ऐसे बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट एक बारी मन में बैठ जाए तो सारी कहानी आराम से आप सीख सकते हैं, ठीक। अब देखो जरा इसके क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, जैसे ये लिख दिया आपसे, ठीक है ना। कह रहा निम्नलिखित के उत्पाद लिखो, 3 प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने चिपका दिए उसने, ठीक है ना। अब इसमें देखो HBr के साथ अब क्रिया करा दी, बताओ कोई चीज दिख रही है आपको क्या इसके ऊपर लिखा हुआ, अब कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पेरोक्साइड के जैसी कोई शक्ल नहीं दिख रही, तो आप यहाँ पे समझ लेना कि भैया हमें कौन सा नियम लगा देना है, तो बोल देना भैया मार्कोनिकॉफ का नियम लगा देना, बोले समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब मार्कोनिकॉफ का नियम लगाओगे तो हाइड्रोजन वहां भेजोगे मेरे भाई जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो देख लो मेरे भाई, एक ये कार्बन आपके पास में, एक ये कार्बन है, इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड लगा, इसलिए एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो। अब इस वाले कार्बन के पास देखो मेरे भाई 2 हाइड्रोजन है, तो तीसरा हाइड्रोजन भी इसी के साथ में ही तो आ जाएगा मेरे भाई, जरा बोल के देखो, ठीक। अब उसके बाद कह रहा Br, तो Br मेरे भाई कहाँ चला जाएगा, इस वाले के पास में जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देना मेरे भाई, Br लिख देना, ठीक। हो गई कहानी, बन गया क्वेश्चन, ठीक। ऐसे ही शक्ल आपको यहाँ बनानी है, यहाँ नहीं बनानी जैसे मैंने यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखो मेरे भाई क्या, इधर HCl के साथ करा दी, इसके पास भी कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब आपको यहाँ पे रूल कौन सा लगा देना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया मार्कोनिकॉफ का लगा देंगे। अब मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि भैया एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, हाइड्रोजन वहां भेजो जहाँ मेरे भाई हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या दिख जाएगा, तो बोल देना भैया CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद कह रहा Cl को वहां भेजो जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, तो इधर पे आकर के भेज देना, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास CH लिखा, एक Cl यहाँ पे भी चिपक जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता। बाकी ये पूरी चेन क्या रहेगी मेरे भाई, एकदम से सेम बनी रहेगी, तो कोई समस्या की बात ही नहीं। ऐसे समझना। बताओ कोई क्वेश्चन कठिन हुआ क्या, एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं है मेरे भाई, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्या लिख दिया उसने, पेरोक्साइड, बोले कोई समस्या नहीं, हमें जब कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया तब हमें क्या समस्या। तो अब मेरे भाई यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। अब ये क्या कहता है, तो बोलोगे हाइड्रोजन वहां भेजो जहां हाइड्रोजन कम है, इनका पहले तो एक बॉन्ड ब्रेक करा दो। इधर कितना हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे भाई, एक, इधर पे कितना दिख रहा, बोलोगे 2, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला आएगा, इस वाले कार्बन के पास में, तो तुम देखोगे मेरे भाई क्या बन जाएगा आकर के यहाँ पे, तो तुम बोल देना कि भैया हमने एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चिपका दिया, ये हो गई कहानी, ठीक। उसके बाद देख लो जरा ध्यान से खुद से कि भैया ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास में, तो इस CH2 के साथ में एक यहाँ पे क्या चिपका देना, Br, बस हो गया काम कंप्लीट, ठीक। ऐसे बना
बनाते हैं मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक, एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं मिलेगा आपको, आसानी से आप सीख सकते हो, ठीक है ना। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो और आज के लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। अगली जो कहानी होगी मेरे भाई, ठीक है, वो क्या होगी, तो ध्यान रख लेना आप, अल्कोहल के द्वारा आपको क्या बनाना आना चाहिए, हेलो एल्केन बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज रखते हैं, आज के लेक्चर में केवल इतना ही, ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो शायद पसंद आया होगा, ठीक। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, ठीक है ना प्यारे साथियों। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।